मास चल रहा है, ये भगवान का अतिशय प्रिय मास है। इसका नाम है कार्तिक मास। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास, इसी मास में भगवती यशोदा ने भगवान कन्हैया को ऊखल से बांधा था। रस्सी को कहते हैं दाम और पेट को कहते हैं उदर। जब दाम को उदर से बांधा तो भगवान का नामकरण हो गया दामोदर। इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। बंधुओं, कार्तिक मास की इतनी महिमा है। 12 महीनों में जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना हम कर्म करते हैं। परंतु कार्तिक मास में किए गए कर्म का फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। इतनी महिमा कार्तिक के महीने की है। और आप अगर देखें तो सबसे अधिक अगर त्योहार और व्रत आते हैं तो इसी महीने में आते हैं। आप प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक गिन लीजिए। शरद पूर्णिमा से मास प्रारंभ हो जाता है। रास पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। उसके बाद आती है कर्क चतुर्थी, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, वो भी इसी मास में आता है। माताओं के अखंड सौभाग्य का जो व्रत है करवा चौथ, वो भी इसी माह में आता है। उसके बाद बहुला सृष्टि इसी महीने में आती है। तत्पश्चात अहोई अष्टमी, जो माताएं अपने पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए व्रत रहती हैं, राधा कुंड में जाकर के स्नान इत्यादि करते हैं, वो भी इसी कार्तिक मास में। और फिर महाराज रमा एकादशी, रंभा एकादशी भी इसी मास में। बच्च द्वादशी भी इसी मास में। और जिस दिन इस सारे जगत को देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार, ऐसी धन त्रयोदशी जिसे हम धनतेरस कहते हैं, वो भी इसी मास में। उसके बाद नरक चतुर्दशी, जब यम का दीपदान होता है, ऐसी पावन तिथि जब भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया, वो भी इसी मास में। और फिर अमावस्या पर दीपोत्सव, दीपावली भी इसी माह में। भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी इसी माह में। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके पधारे तो इसी कार्तिक मास में। तो हम सब दीपोत्सव, दीपावली मनाते हैं। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया तो कब? इसी कार्तिक मास की प्रतिपदा पर। फिर द्वितीया, यम द्वितीया, जब यमुना में भाई बहन स्नान करके जुगल जोड़ी बनाते हैं और यम और यमुना दोनों को प्रसन्न करते हैं, ऐसी पावन यम द्वितीया भाई दूज भी इसी माह में। और महाराज अब इतनी तिथियां तो निकल गई, अब जो आने वाली है इसी मास में बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा भी इसी मास में। जिस दिन से भगवान कन्हैया ने गौ माता का पूजन करके गौचारण प्रारंभ किया, ऐसी गोपाष्टमी भी इसी मास में। जिस दिन व्रत रह करके हर कर्म अक्षय हो जाता है, ऐसी अक्षय नवमी भी इसी मास में, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, वो भी इसी मास में। एकादशी, देव उत्थान एकादशी, जब देवताओं की दिवाली मनती है वाराणसी में, ना महाराज, ऐसी देव दिवाली इसी मास में। वो एकादशी जब 4 माह से शयन कर रहे भगवान जागते हैं, ऐसी एकादशी भी इसी मास में। शालिग्राम जी का और तुलसी का विवाह भी इसी मास की एकादशी पर। और तो और महाराज वैकुंठ चतुर्दशी भी इसी मास में।
और अंतो गत्वा कार्तिक पूर्णिमा पर ये मास पूर्ण होता है। मतलब प्रारंभ से विश्राम तक त्योहार ही त्योहार है, उत्सव ही उत्सव है। ऐसा ये महीना है कार्तिक का। इतना श्रेष्ठ मास है और ऐसे श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हम और आप ऐसी परम पावनी शिव की कथा को सुनने के लिए विराजमान है। बंधुओं, कार्तिक मास के कुछ नियम भी हैं। स्कंद पुराण में तो आया है, मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठो। सारे महीनों में अगर कोई श्रेष्ठ मास है तो कार्तिक है। मासानाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदना तीर्थम नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। बोले कलयुग में 3 चीजें दुर्लभ हैं। एक भगवान नारायण, दूसरे नारायण का जो दिव्य धाम है नारायण तीर्थ, और तीसरा कार्तिक का महीना। ये 3 श्रेष्ठ बताए हैं, दुर्लभ बताए हैं। इस पावन कार्तिक को दुर्लभ कहा है जो हमें सुलभता से मिल रहा है। और महाराज बोले इतने मास हैं पर कार्तिक श्रेष्ठ क्यों? तो शास्त्रों की आज्ञा है, ना कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगे। कार्तिक के समान महीना नहीं है। ना कार्तिक समो मासम ना कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है बंधुओं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। इतनी महिमा कार्तिक की मास की। तो इस मास में क्या करना चाहिए? बोले कुछ नियम ले लेने चाहिए। ये तप का मास है, व्रत का मास है। इस मास में कुछ नियम जरूर लेना चाहिए। हो सके तो महीने भर नियम लो, ना हो सके तो 15 दिन लो, 15 दिन ना बन सके तो 7 दिन लो, जितने दिन बन जाए। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों चीजें। तो पहले तो सुने क्या करना चाहिए कार्तिक में। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतने तानि कार्तिकैः। कार्तिक के महीने में सबसे पहला काम लिखा है हरि जागरणम। इस मास में जितना हो सके जागरण करना चाहिए। 1 रात्रि 2 रात्रि जितना बने, कम से कम 1 रात्रि का जागरण इस मास में करना चाहिए। इसलिए दीपोत्सव दीपावली की रात्रि तो जागरण लोग करते ही हैं, एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं। पहला नियम है हरि जागरणम। दूसरा है प्रातः स्नानम। इस कार्तिक के महीने में स्नान का बड़ा महत्व है। अब स्नान तो आप रोज भी करते हैं, 12 महीने करते हैं, पर कार्तिक के महीने में स्नान का इतना महत्व है। कहते हैं महाराज हरि उस समय जल में निवास करते हैं कार्तिक के महीने में। इसलिए जो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ करके और कार्तिक में स्नान करता है, उसे अपने घर पर स्नान करने पर भी अनेक तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस कार्तिक के महीने में हरि जागरणम प्रातः स्नानम। और महाराज शास्त्र तो कहते हैं चांद और तारों की उपस्थिति में स्नान हो जाए। महीने भर ना बने तो जितने दिन बन सके शरीर से उतने दिन स्नान जरूर करें। ये मास स्नान का मास है। फिर स्नान के बाद दूसरा क्रम है इस मास में तुलसी सेवनम। इस कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा का बड़ा फल है। तुलसी का अर्चन करें, वंदन करें, जल दें, पूजन करें, दीपदान करें। और उद्यापनम दीपदानम
व्रतों के उद्यापन का भी बड़ा फल है। इस मास में दीपदान का तो इतना फल है महाराज, जो इस मास में एक दीपदान करता है उसे करोड़ों दीपदानों का फल और युगों के समान मिल जाता है। इतना फल है इस कार्तिक के महीने में दीपदान, अकेले दीपदान का। पूजन का फल है दानम, इस मास में दान का बड़ा फल है। अन्नदान, वस्त्रदान, जो दान, स्वर्ण दान इत्यादि जो आपसे बने, दीप दान से लेकर के जो दान आपसे बने वो दान इस मास में अवश्य करिए। और हो सके तो इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। जब सूर्य भगवान तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब ये कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या करना चाहिए, पर कुछ चीजें इस कार्तिक में नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो शास्त्र की आज्ञा है। पहली आज्ञा है ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। 9 आज्ञा दी गई है कि 9 कर्म इस कार्तिक में नहीं करना चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य का त्याग ना करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा नियम, दिन में ना सोएं। कार्तिक के महीने में कोशिश करें कि दिन में ना सोएं। महीने भर ना हो सके तो कुछ दिन तो करने। अब जैसे 9 दिवसीय यहाँ कथा हो रही है तो दिन में तो कथा है, तो दिन में सोना तो होगा नहीं। एक नियम यह है। तीसरा नियम, दालों का सेवन। कुछ दालों का सेवन जिसमें मसूर, उड़द, चना, मटर, इन दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक नियम, इस मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। एक दिन की छूट है। किस दिन की? बोले जिस दिन नरक चतुर्दशी पड़ती है उस दिन शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, बाकी महीने भर तेल नहीं लगाना चाहिए। 5वां नियम है, किसी की निंदा ना करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। ये सबसे कठिन नियम है आज के समय में। हाँ, क्योंकि निंदा रस जो है महाराज सब रसों में श्रेष्ठ हो गया है। जब निंदा रस का लोग पान करते हैं तो इतना आनंद आता है कि पूछो मत। करने वाला करता जाता है, सुनने वाला सुनता जाता है। और बताओ क्या हुआ, और बताओ क्या। तो निंदा स्तुति किसी की नहीं करना चाहिए। क्रोध और असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। ये 5वां नियम है। 6वां नियम जो नहीं करना चाहिए कार्तिक में, बोले झूठ कहने से बचना चाहिए और अपना झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में किसी को झूठा नहीं खिलाना चाहिए और ना किसी का झूठा खाना चाहिए। अगर किसी का झूठा खा लिया हो तो कहते हैं इसका भी पाप होता है। और उसकी निवृत्ति कैसे होती है? बोले अभी आंवला नवमी आएगी ना, उस दिन किसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप भोजन पा लेते हैं तो कभी अगर इस प्रकार का अपराध बन गया हो तो महाराज वो अपराध उस दिन भोजन करने से मिट जाता है। इसलिए उस दिन आंवले के पेड़ के नीचे प्रसाद पाना चाहिए। 7वां नियम है कि भोजन का त्याग इस माह में करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो एक समय भोजन करते हैं कार्तिक में। बहुत से लोग होते हैं जो किसी सब्जी का त्याग कर देते हैं, किसी फल का त्याग कर देते हैं, कोई दूध का त्याग कर देता है। तो किसी अन्न की वस्तु का त्याग करना चाहिए कि एक मास हम ये नहीं पाएंगे। पर छोड़ें क्या? बोली प्रिय वस्तु छोड़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो चीज पसंद नहीं वही छोड़ दी। जैसे गुरुजी कहते हैं ना दीक्षा में, एक फल छोड़ दो, तो चेला वही छोड़ता है जो फल पसंद नहीं। या तो ऐसे फल का नाम लेते हैं जो फल कभी देखा ही नहीं, जबकि फल ऐसा छोड़ो जो फल रोज देख रहे हो और बहुत पसंद हो, तब तो छोड़ना हुआ कि दिख रहा है तब भी नहीं खाएं। तो एक अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए कार्तिक के महीने में।
अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। बिना कारण के कार्तिक में यात्रा नहीं करनी चाहिए और किसी एक रात्रि को कार्तिक में जागरण करना चाहिए। ये 9 नियम कार्तिक के महीने के हैं।